हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आपको अब ग्रेजुएशन के चौथे साल में क्या करना है। क्या आपको चौथा साल करना चाहिए या फिर आपको पीजी डायरेक्ट कर लेना चाहिए, यानी एमए में एडमिशन ले लेना चाहिए, एमए एमकॉम या फिर एमएससी में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। देखिए, ये तो आपका इंडिविजुअल डिसीजन ही होगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी क्लैरिटीज़ दे सकती हूँ इन बारे में। और मैं आपको सिर्फ इतना सा बता सकती हूँ कि आपको चौथा साल जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। कि जैसे ही आपका बीए ख़त्म हुआ, ठीक है, क्योंकि 2020 में आपकी नैप जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, वो सेशन आपका पहला था, वो पूरा बैच आपका पहला था। उनका अभी इस साल जो है वो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब उनके सामने सवाल ये है कि उनको आगे करना क्या है। तो आगे आप देखिए, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में। एक तो है, अगर आपके 7.5 CGPA है और 120 क्रेडिट है आपके पास में, तो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 120 क्रेडिट है और 7.5 CGPA नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। तो जो पहले तरीके के लोग हैं जिनके पास 7.5 CGPA है, जिनके पास में 3 ऑप्शंस हैं, वो ये हैं कि या तो आप रिसर्च में ग्रेजुएशन का चौथा साल चुन लीजिए, या फिर आप ऑनर्स कर लीजिए। ये दो जो होंगे ये सिर्फ आपके मेजर विषय में होंगे। जो आपके पास मेजर है उसी में आपका रिसर्च होगा चौथे साल में, और उसी में आपका चौथे साल ग्रेजुएशन का जो है वो ऑनर्स होगा। तो आप अगर उसी विषय में आगे अपना भविष्य परस्यू करना चाहते हैं तो आप चौथा साल जो है वो चुन लीजिए ग्रेजुएशन का। लेकिन यदि आप डिससेटिस्फाइड थे अपने मेजर विषय से, आपने गलत निर्णय ले लिया था उस समय, क्योंकि अभी भी कई बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों के कहने अनुसार मेजर विषय चुन रहे हैं, फिर उन्हें बाद में एहसास होता है 3 साल में कि अरे यार हमें दूसरा विषय ले लेना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप डिससेटिस्फाइड थे अपने मेजर विषय से, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें मुझे जहाँ तक ध्यान है आप अपने मेजर और माइनर दोनों विषयों में से कोई सा एक विषय लेकर उसे कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने चौथे साल में प्रवेश लिया वो फिर बाद में उनका पीजी जो है वो 1 साल का ही हो जाएगा। यानी बात बराबर ही है, या तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन करिए और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, या फिर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। फ़र्क इतना आ जाएगा कि एक ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और दूसरे में आप रिसर्च कर लेंगे, तो वो भी एक तरह से स्पेशलाइज डिग्री हो जाएगी जो नॉर्मल एमए करेगा उसकी बजाय। इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा कोई सर्कुलर मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैं सर्च कर रही हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट से भी मैं पूछ रही हूँ। अगर मुझे कोई सर्कुलर मिल जाता है ऐसा जिसमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से दी गई है, तो मैं उसे पढ़ के आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी के लिए मैं आपको इतना ही गाइड कर सकती हूँ कि अब तीसरे साल के बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है आगे। आपको तीनों में से कोई एक चीज़ चुननी है। या तो आप रिसर्च में चौथा साल ग्रेजुएशन में कीजिए, या फिर आप ऑनर्स में चौथा साल ग्रेजुएशन में कीजिए, या फिर आप 3 साल जो आपके ग्रेजुएशन के हो गए उसके बाद अब एमए जो है या एमकॉम है या एमएससी है वो आप 2 साल का अपने मेजर या माइनर विषय में कर लीजिए। अब रही बात उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर दराज के इलाकों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, और वो उन कॉलेजेस तक जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कॉलेजेस हैं। तो बेटा आप अपने ऑनर्स लेकर के आप उसी कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप आपके ग्रेजुएशन का चौथा साल ऑनर्स में एडमिशन लेके वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। शर्त देखिए, तीनों ही में एडमिशन लेने की शर्त है आपके पास 120 क्रेडिट होने चाहिए, और रिसर्च के लिए ये शर्त है कि आपके पास में 7.5 CGPA होना चाहिए, तभी आप रिसर्च में एडमिशन ले पाएंगे। और रिसर्च उसी कॉलेज में कर सकते हैं आप, रिसर्च में चौथा साल आप उसी कॉलेज में कर सकते हैं जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्लस जहाँ पर जो गाइड हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाइड्स हैं, वहाँ पर कम से कम 2 लेक्चरर ऐसे हैं जो कि गाइड के रूप में रजिस्टर्ड है और अपने अंडर में PhDs वगैरह बच्चों को करवा रहे हैं। वहीं पे आप रिसर्च में पीजी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं और कोशिश कर रही हूँ इसके बारे में जानकारी जुटाने की। जैसे ही मेरे पास पूरी जानकारी आती है मैं निश्चित ही आपके साथ बांटूंगी, लेकिन अभी के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए जानना कि आपके पास में 3 दरवाजे हैं, उन 3 दरवाज़ों में से आपको कौन सा चुनना है वो आप स्वविवेक से निर्धारित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।